सबसे पहला जो नंबर्स हैं हमारे वो कोर्ट ऑर्डर के तहत फ्रोजन है और 50,000 की एक सीलिंग फिक्स हुई है डेली यात्रा नंबर्स को लेकर के आज के हालातों में। और उस सीलिंग को मेंटेन करने के लिए ही जो आरएफआईडी बेस्ड सिस्टम है जो लगाया गया है बोर्ड के द्वारा, जिससे हम हर सेक्टर की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रा को रिलीज करते हैं, चाहे वो बाणगंगा की बात हो, भवन की बात हो, अर्धकुंवारी की बात हो, सांझी छत की बात हो। और इन सब सेक्टर्स में होल्डिंग एरियाज भी बनाए गए हैं, ताकि अगर हमें कभी लगता है कि यात्रा एक्यूमुलेशन भवन एरिया में ज्यादा है तो उनको प्रीसीडिंग हॉल्टिंग स्टॉप्स पर रोका भी जा सकता है, जैसे वो सांझी छत हुआ, चाहे वो अर्धकुंवारी हुआ, चाहे वो हिमकोटी हुआ। तो इस तरीके से होल्डिंग एरियाज का भी जो है रिव्यू किया गया है और वो नंबर्स और कैपेसिटीज उनकी फिक्स की गई हैं। उसके अलावा जो भवन एरिया के अंदर एडिशनल डिप्लॉयमेंट होती है हमारे फोर्सेस की, चाहे वो हमारे इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी के टीम हो, चाहे वो पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हो, उसकी डिप्लॉयमेंट को भी पिछले 2-3 दिनों में काफी बढ़ाया गया है। बोर्ड ने अपनी जो बैठक दिसंबर में हुई थी उसके अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके मद्देनजर अटका एरिया का रीमॉडलिंग का काम तकरीबन मैं कहूंगा मुकम्मली के करीब पहुंच चुका है। और इसके फलस्वरूप हमें इस नवरात्रि में हम 500 के तकरीबन यात्री जो हैं सुबह और शाम अलग अलग सेशंस में जो है अटका आरती का अनुभव ले सकेंगे। और जो पहले संख्या 200 या 225 के तकरीबन थी, तो हम कह सकते हैं कि दुगनी से ज्यादा हमारी जो है अटका एरिया की कैपेसिटी हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर ज्यादा जो स्लॉट्स हैं हमने काफी उसको ऑनलाइन भी शिफ्ट कर दिया है कल से। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है maavaishnodevi.org या जो माता वैष्णो देवी की मोबाइल ऐप है, उसके जरिए वो अपने जो भी सेवाएं वो बोर्ड्स की तरफ से चाहते हैं, चाहे वो हेली की सुविधा हो, बैटरी कार की सुविधा हो, अटका एरिया की सुविधा हो, हवन की सुविधा हो, डोनेशंस की बात हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एक्सेस करें, ताकि यहाँ पर बिल्कुल हैसल फ्री तरीके से उनका यात्रा अनुभव की यात्रा संख्या ज्यादा से ज्यादा को मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम्स इन प्लेस हो। चाहे वो कटरा के अंदर अकोमोडेशंस की बात हो, अगर मान लीजिए भवन पर यात्रा संख्या ज्यादा हो जाती है तो कटरा में अगर यात्रा को होल्ड करना पड़े तो कटरा में भी अकोमोडेशंस को उसी हिसाब से हमने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके मैनेज किया है। उसके साथ साथ जो रास्ते में कटरा से लेकर भवन तक सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो वॉशरूम्स की सुविधा है, चाहे वो केटरिंग की सुविधा है, चाहे वो पानी की सुविधा है, चाहे जो असिस्टेंस है हमारे सहायकों के द्वारा जो उनको दी जानी है अगर भीड़ बढ़ती है, उस सारी सुविधाओं के ऊपर बोर्ड ने जो है पुख्ता जो इंतजाम किए हैं।